ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, एकादशी का अर्थ 11वीं तिथि चंद्रमास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से संचित पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, इसलिए इसे पाप नाशिनी तिथि भी कहा जाता है। सभी एकादशियों का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। श्री हरि विष्णु इस दिन की पूजा और उपवास से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारों फल प्रदान करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी की, जो मिलकर बना है पाप और अंकुश शब्द से, जिसका अर्थ है पापों पर अंकुश लगाने वाला व्रत। एकादशी शास्त्रों में इसे विशेष रूप से पाप नाश करने और आत्मा की शुद्धि देने वाला व्रत माना गया है। इस बार पापांकुशा एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन शाम 7:11 पर और इसी के साथ एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:32 पर। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। आइए भक्तों, इन दिनों के शुभ मुहूर्तों को जानते हैं। 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:47 से 5:35 पर। सूर्योदय सुबह 6:23 पर होगा। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:08 पर। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:34 पर लग रहा है और इसके पश्चात घनिष्ठा लग जाएगी। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक का रहेगा। इस दिन भद्रा लग रही है। भद्रा काल का समय सुबह 6:57 से शाम 6:32 तक का है और इस दिन धृति योग रात 9:34 पर लग रहा है। भक्तों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन शाम 6:33 पर और इसी के साथ द्वादशी समाप्त होगी 4 अक्टूबर शनिवार शाम 5:09 पर। भक्तों, याद रहे पापांकुशा एकादशी के दिन हरिवासर समाप्त होगा 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रात को 12 बजे तक। जो व्रती इस दिन उपवास रख रहे हैं वह व्रत का पारण 4 अक्टूबर शनिवार के दिन सुबह 6:16 से 8:45 के बीच में कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। कुछ मुख्य मान्यताएं हैं कि यह व्रत करने से व्यक्ति के संचित पापों का नाश होता है, जिससे वह साधक पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है और आत्मा की शुद्धि भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का फल कई यज्ञों के समान है, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, सूर्य यज्ञ। इस दिन भगवान विष्णु की पद्मनाभ स्वरूप की आराधना की जाती है ताकि भक्त की रक्षा हो और जीवन में सौभाग्य, शांति एवं समृद्धि बनी रहे। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखें। खाद्य पदार्थों में अनाज यानी धान, गेहूं, चना, मसूर, उड़द, मूंग आदि वर्जित माना गया है। व्रत के समय क्रोध, झूठ, अत्यधिक वाणी, हिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, यानी कि आपको इस दिन शुद्ध आचरण रखना होगा। यदि पूर्ण निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलाहार या केवल पानी व फल आदि स्वीकार कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत के दौरान अहित जीव, हिंसा, मांसाहार, मद्य आदि से बिल्कुल बचें। स्थानीय पंचांग और स्थान विशेष के अनुसार पारण समय अवश्य देखें, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। साल भर में 24, अधिमास हो तो 26 एकादशियाँ प्राप्त होती हैं। हर एकादशी का अलग नाम और अलग कथाएं हैं, जैसे निर्जला, देव उठनी, कामिका, पापांकुशा आदि। हर एकादशी का फल अलग अलग होता है, पर सभी एकादशियों का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवत भक्ति है। यह केवल उपवास नहीं बल्कि इंद्रियों का संयम और भक्ति और ध्यान का पर्व है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम पद्मनाभाय नमः। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को उचित लगी होगी। भक्तों, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी पापांकुशा की कथा। जब तक के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल के साथ बने रहें।